नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। साइबर अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए बरेली पुलिस ने अब सीधी और कठोर चोट शुरू कर दी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि साइबर ठगी की 3 सबसे बड़ी ताकत डाटा, बैंक खाते और मोबाइल सिम अगर अपराधियों को नहीं मिलेंगी तो ठगी अपने आप दम तोड़ देगी। किसानों और गन्ना समिति को 70 करोड़ रुपए भुगतान न कर पाने के बाद अब प्रशासन ने नवाबगंज की ओसवाल शुगर मिल को नीलाम करने की तैयारी पूरी कर ली है। 29 दिसंबर को 642 बीघा जमीन की बोली लगेगी। उप निबंधक के मुताबिक इस जमीन का आरंभिक मूल्य 156 करोड़ रुपए तय किया गया है। सरकार ने शिक्षकों के वेतन में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जद में करीब 5,000 शिक्षक आ रहे हैं। उनकी सैलरी में हर माह करीब 3,500 रुपए तक कमी आएगी। इससे शिक्षकों में आक्रोश का माहौल है। वह सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग और झूठे केस से इंजीनियर अभिषेक टूट गया। शादीशुदा महिला और पति ने लाखों वसूले, उसके बाद जेल भिजवाया। जेल से छूटने के बाद जब वापस आया तो मुकदमा में सुलह के लिए 10 लाख मांगे गए। लगातार प्रताड़ित होने से अभिषेक टूट गया। उसने अपने कमरे की दीवारों पर सारे सबूत चस्पाकर सुसाइड कर लिया। यूपी के संभल में एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों को दाढ़ी टोपी जैसी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग और हिजाब से जुड़ी घटनाओं को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार से देश से माफी मांगने की बात कही है। प्रदेश में महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष सुरक्षा के लिए अब यूपी पुलिस 2 विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान 2023 में शुरू किया गया है। के प्रति जागरूक करने के लिए इसका भरपूर प्रचार प्रसार किया जाएगा। नमो भारत मेट्रो के अंदर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मुरादाबाद के छजलैट क्षेत्र में 4 बच्चों की मां अपने रिश्ते के चचेरे ससुर के साथ 6 साल की बेटी को लेकर फरार हो गई। प्रेम प्रसंग के चलते हुए इस मामले में बेबस पति ने पुलिस से पत्नी और बच्ची को ढूंढने की गुहार लगाई है। इनकम टैक्स की रेड में रियल एस्टेट और शराब कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। रियल एस्टेट में ब्लैक मनी निवेश के पुख्ता सबूत मिलने की बात कही जा रही है। बता दें कि यह सर्च ऑपरेशन मंगलवार से चल रहा है। लखनऊ यार्ड में रेलवे की आपदा प्रबंधन तैयारियों को परखने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें ट्रेन दुर्घटना और आग लगने की स्थिति का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लखनऊ में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्री ठंड से कांपते नजर आए। एसी और आरक्षित कोच भी राहत देने में नाकाम रहे, जिससे यात्रियों को घर से कंबल लेकर सफर करना पड़ा। सोनभद्र में धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का गंभीर मामला सामने आया है, जहां 2 बीवियों के रहते एक युवक पर 12 साल छोटी आदिवासी युवती को बहला फुसलाकर नाम बदलने, शादी करने और जमीन सौदों में पहचान के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। विधान परिषद में सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि को लेकर जल्द निर्णय लेने का संकेत दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भर्ती से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी सदन में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री 2 दिनों के प्रवास पर गोरखपुर मौजूद है। शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड के बाद भी सैकड़ों लोग जनता दरबार में पहुंचकर मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को बताया। रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में तैनात महिला कांस्टेबल रिया वर्मा ने विश्व स्तर पर सहारनपुर ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस का नाम रोशन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम, अलबामा में आयोजित विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में प्रतिभाग करते हुए रिया ने बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिला कांस्टेबल रिया वर्मा ने 2 स्वर्ण 2023 पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर यूपी पुलिस का नाम रोशन कर दिया।
बरसों से थानों और पेशी दफ्तरों की अलमारियों में सड़ रहे मुकदमों पर आखिरकार बरेली पुलिस ने करारा प्रहार कर दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चले 1 माह के विशेष अभियान में पुलिस ने 2314 आरोप पत्र और फाइनल रिपोर्ट अदालतों में दाखिल कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विधानसभा और विधान परिषद में तीखी नोकझोंक, पोस्टर प्रदर्शन और इस्तीफे की चुनौती से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। 25 दिसंबर को प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दिन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। उत्तर प्रदेश भीषण सर्दी और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने 50 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट और 40 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए 12.52 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को अलर्ट संदेश भेजे गए हैं। सर्दियों का घना कोहरा अब यात्रियों की सवारी मुसीबत में बदल रहा है। शुक्रवार को 3 दिन में दूसरी बार मुंबई बरेली और बरेली मुंबई की उड़ानें कम दृश्यता के कारण निरस्त कर दी गईं। मंगलवार को भी यही हाल रहा। इससे पहले 12 दिसंबर को बरेली बंगलुरु की उड़ान को निरस्त और बंगलुरु बरेली की उड़ान को दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा था। कमीशन खोरी और बिल्लो टेंडर की आड़ में सड़क निर्माण में जमकर धांधली हो रही है। श्रेणी ए की 4 निर्माण कंपनियों ने 25% से अधिक बिल्लो दर पर टेंडर ले सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया। लोक निर्माण विभाग की जांच में गंभीर अनियमितताएं पकड़ी गईं, जिसके बाद चारों फर्मों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से लेकर बाबरी मस्जिद तक धीरेन्द्र शास्त्री के नए नारे और 1992 दोहराने वाले बयान ने सियासी धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी। सोनभद्र धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जहां हिंदू युवक इस्लाम अपनाने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। यूपी के गोंडा जिले में एक नए मंदिर निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान एक घड़े में सफेद धातु के सिक्के मिले थे। मंदिर के महंत इसे इनोवा गाड़ी से लेकर जा रहे थे। रास्ते में फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर उनकी गाड़ी को रुकवाकर पुलिस कार्रवाई के नाम पर धमकाया गया। इसके बाद जांच के नाम पर कलश भरा सिक्का लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। सराफा की दुकान पर हुई दिन दहाड़े लूट की कोशिश ने पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी। वारदात के बाद एसएसपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और बीट हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। 2016 में यूपी के बुलंदशहर में NH 91 पर एक परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। 10 साल बाद पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया।